बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब उनकी पार्टी जेडीयू पीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को एक प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बिखरे विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में वे राहुल गांधी से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले और बड़ा सियासी संदेश दिया। हालांकि विपक्ष के नेताओं से मिलने दिल्ली दौरे पर आए नीतीश कुमार ने पीएम उम्मीदवार बनने की बात से इनकार किया, लेकिन कहा जा रहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि नीतीश कुमार की यह राह क्यों नहीं आसान होने वाली है। इस बात को हम आपको 3 पॉइंट्स में समझाते हैं। नंबर 1, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर भी हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर राहुल गांधी के नाम पर तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस इन तीनों में से किसी के नाम पर भी सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पर भी कांग्रेस मान जाएगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों को मुश्किल लगता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को राहुल गांधी को पीएम बनाने के सपने को तिलांजलि देनी होगी। नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष के ज्यादातर दल सहमत होंगे, ऐसा होना मुश्किल लगता है। नंबर 2, कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। यह बात लगभग सभी पार्टियां समझती हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो बीजेपी को देश भर में चुनौती देना मुश्किल है, क्योंकि एक कांग्रेस ही है जिसका आधार देश भर में है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से नीचे गिरा है और जिस तरह से उसका जनाधार घटा है, उसे देखते हुए नीतीश कुमार क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाने में कामयाब होंगे, यह भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि नीतीश गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी सभी दलों को एक साथ लाने के मिशन में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली में वे वाम दलों से लेकर केजरीवाल से मिलते नजर आए, लेकिन इस मामले में भी कांग्रेस को लेकर नीतीश की राह मुश्किल नजर आती है। फिर दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी हो रही है। नंबर 3, नीतीश कुमार भले ही सुशासन बाबू कहे जाते हों, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा हो, वे साफ सुथरे नेता माने जाते हों, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि आरजेडी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन इससे उनकी छवि पर काफी नकारात्मक असर पड़ा है। जानकार बताते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी के साथ चले गए, इससे पहले वे आरजेडी को छोड़कर बीजेपी से दोस्ती कर चुके थे। इससे लोगों का नीतीश कुमार पर भरोसा कम हुआ है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन उनकी छवि पर हर रोज भारी पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि ये सिलसिला यदि लंबा चला तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में छवि की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। ऐसे में पीएम पद उनके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह भी हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत ओरिजिनल की रिपोर्ट।